पूर्णिया में मेरे साथ सोमेन अधिकारी के रूप में भी पूर्णिया में केयर इंडिया की तरफ से खाते रहते हैं। हम लोग आज मिले हैं एक बातचीत करने के लिए कि आप लोग जैसे समाज में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए जागरूकता फैलाते हैं स्वास्थ्य मामले में, है ना। उसी तरह परिवार नियोजन कर भी आगे जाके लोगों को लाभ भी पहुंचाते हैं एवं जानकारी भी प्रदान करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो क्या आप लोगों का इजाजत है इस बातचीत को हम लोग एक मोबाइल में रिकॉर्ड करेंगे एवं वीडियो भी बनाएंगे? इसके लिए सभी लोगों का रजामंदी है? जी। तो हम लोग वीडियो और ये कर सकते हैं, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा, अपने पास ही रहेगा जानकारी बढ़ाने के लिए, ठीक है। ठीक है, तो आपस में आप लोगों को बातचीत करना है कि एक एक करके सब लोग अपना परिचय देंगे एवं कब से आशा के रूप में है ये बताएंगे। थोड़ा आवाज जोर से है। पंचायत से 2016 से रेखा देवी सौरा पंचायत से 2019 माधुरी देवी बड़ा पंचायत से 2006 से देवी पूरा पंचायत से 2016। कल्पना देवी बड़ा पंचायत से 2007 से गायत्री देवी पौड़ा पंचायत 2007 से रेखा देवी 6 से रेखा देवी परोड़ा में की तो ना 2007 से। भूलन देवी बड़ा पंचायत से 2012 से उधर बोल के वीडियो बन रहा है। सुनीता देवी परोड़ा पंचायत से 2 नंबर वार्ड 6 से। मैं कुंदन देवी 10 नंबर वार्ड से 2006 से। मैं नूटा देवी परोड़ा पंचायत से वार्ड नंबर 3 से 2006 से। चलिए सब लोग एक दूसरे के लिए कम से कम तालियां बजा लेते हैं। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोग बहुत सारा काम करते हैं, है ना, समाज में। तो होता है ना कि बहुत सारा काम में एक काम मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब अपने अपने रुचि बताइए कि इनको किस काम में सबसे ज्यादा पसंद आता है, कौन काम करना, बताइए। समझ रहे हैं? जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें से आपको कौन सा काम बेहतर लग रहा है कि ये काम में मन लगता है। यही आसान वाला काम आसाम में तो बहुत सारे काम है, तो उसमें से कौन सा काम करने में सब हर काम जैसा बात नहीं ले हर काम में दीदी को हर काम में जी। जैसे क्षेत्र में जाना, पेशेंट से आमने सामने बात करना हमको अच्छा लगता है। तो मतलब होम विजिट। जी। क्षेत्र में जाते हैं, बातचीत करते हैं, उसका भी बातचीत सुनते हैं तो अच्छा लगता है। क्षेत्र में जाने सबसे अच्छा मन लगता है कि पेशेंट सबसे बाल बच्चा वाले सबसे पूछ के अच्छा लगता है। और बोलिए, सब लोग बोलिए। कोई टीकाकरण के पास सब काम में मन लगता है सर। ठीक है। गाँव में जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, हाल समाचार पूछते हैं, और सबका अच्छा खबर लेते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। फील्ड में जाने के बाद पेशेंट से बातचीत होता है और टीकाकरण भी साथ में करते हैं, करवाते हैं। देखिए घर जाते हैं, सबसे हाल समाचार पूछते हैं, परिवार नियोजन के बारे में सलाह देते हैं, इस सब के बारे में तो सबसे पसंद आता है और के बारे में।
तो जैसा कि हम लोग जाने कि सबको विभिन्न तरह के काम में मन लगता है, किन्हीं को परिवार नियोजन में अच्छा लगता है, किन्हीं को टीकाकरण में अच्छा लगता है, किन्हीं को घर में जाके सलाह मशवरा देने में अच्छा लगता है ना। तो आप में से सभी लोग क्या कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़े हुए हैं? कोई भी जुड़े हैं? हाँ बोलिए। आप जुड़े हैं? हम लोग भी जुड़े हैं। हम भी जो जुड़े हैं बताइए। 10 टकिया अच्छा, कितना लोग जुड़े हुए हैं? हाथ उठाइए। हाथ 10 रुपया जमा करते हैं हफ्ता में। तो ये संघ सहायता समूह में क्या काम होता है? सब दीदी मिल करके बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और ग्रुप में 10 रुपया करके जमा करते हैं पैसा सा, हफ्ता और निकासी भी करते हैं, जमा निकासी सब होता है। तो जैसे कि स्वयं संस्था में भी आप लोग कितने लोग हाथ उठाए थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग अभी हैं। अभी ये बताइए कि जैसे जब बातचीत चल रही थी, किसी ने परिवार नियोजन के ऊपर में भी बात कर रहे थे कि परिवार नियोजन का भी जानकारी हम लोग लाभार्थी तक देते हैं एवं सामग्री भी देते हैं। तो ये परिवार नियोजन है क्या? मतलब है परिवार नियोजन का मतलब आप क्या समझते हैं? परिवार नियोजन में होता है क्या? दो अथी होता है, दो। अस्थाई होता है, एगो अस्थाई होता है। अस्थाई में होता है बंध्याकरण होता है, अब अस्थाई में होता है माने जैसे छाया, कंडोम, छाया, कंडोम, अंतरा, ये सब दीदी से दिलवाते हैं। सब आप लोग आप क्या समझते हैं? जो जब एक दंपति आपस में बात करें, हाँ, जो आगे बोलिए, जोर से बोलिए। एक या दो परिवार नियोजन करवाना है, उसी को बोलते हैं। ठीक, आप क्या समझते हैं परिवार नियोजन के बारे में? हाँ, बोलिए ना, कोई भी बोल सकता हाँ। है। परिवार नियोजन सब ऐसे देश के 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया, सब बोलता है कि परिवार नियोजन होना चाहिए। उतार परिवार कोई स्थायी, सर कोई 1 से 2 बच्चा के अंतर में रखना ही अच्छा होता है। तो एक सलाह जो है सब मतलब जो है सब 2-3 बच्चा मतलब इसमें बढ़ जाए। बोलिए ना। आप लोग तीनों क्या परिवार नियोजन के बारे में क्या समझते हैं? एक पति पत्नी अगर आपस में बातचीत करते हैं, इसे परिवार क्या बातचीत करते हैं? फैमिली प्लानिंग के बारे में। हाँ, क्या कि कितना बच्चे चाहिए हमें? 1 से 2 चाहिए। पहला और पहला और दूसरा के बीच में 3 साल का अंतर होना 3 चाहिए। साल का होता है। ये तो आप जानते हैं, उनका सोच क्या है वो तो नहीं जानते हैं ना। ठीक है, तो मोटा मोटी परिवार नियोजन को यही आप लोग समझते हैं कि एक पति पत्नी, जैसे दीदी ने बताया, क्या समझती है सही है कि पति पत्नी सोचते समझते हैं कि हमको कितना बच्चा लेना है ना। हाँ, इसके लिए क्या रहेगा ठीक है। आप लोग छाया बोली किसी को बांटते हैं, लाभार्थी को? जी सर, हम लोग बांटते हैं सर हम नहीं बांटते हैं, मेरा ले भी नहीं करता छिपी। अच्छा, आप नहीं? ना फिर ले भी नहीं करता है। क्यों नहीं लेता है? बोलता है कि नहीं गोली नहीं खाएंगे, ये बोलता है वो होता है। अब बच्चा जैसे 1.5 महीना हुआ ना, अब 2 या 3 बच्चा हुआ, डायटा पूछने वो करवा देता है। आप लोग छाया गोली कभी देखे हैं? जी देखे हैं? अच्छा, ये बताइए, अगर कोई छाया गोली लेना चाहता है तो उसको कैसे मिल सकता है? आप उसके पास कैसे पहुंचते हैं? घर पे सर
टीकाकरण जिस दिन होता है चाहे से फिर नहीं ऐसा नहीं, हम लोग बराबर जाते ऐसे घूमते रहते हैं ना हम लोग। एक 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 उसको ना आमने सामने बैठ के उसको सलाह करते हैं कि आप एक तो बाबू है, दूसरा बच्चा 2 साल का 3 साल का तो होना चाहिए, आप छाया ले लीजिए। ऐसे भी सब फील्ड में सब एक्टिव हो गया तो 1 या 2 बच्चा के फिर दूसरा बच्चा वो लोग आप कभी छाया गोली देखे हैं? देखे हैं। एगो पेशेंट को दिए भी हैं छाया गोली। ऑपरेशन करवाया है तो 20 लाख। गोली आपके पास रहता है? सभी आशा दीदी के पास रहता है गोली? सब सबके बारे में बोलते हैं, जो देना चाहते हैं देते हैं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि छाया गोली एक नया आया था ना? नहीं सर, कब से है? 3 साल पहले से 3 साल 4 साल पहले से। बहुत सब लोग जान रहे थे? ठीक है, सबके पास से 3 साल से है? 3-4 साल पहले से 3-4 साल से गोली। तो जब शुरू में आया होगा ये गोली, आप जाके जो किसी लाभार्थी को बता रहे होंगे तो कैसे बता रहे थे? सर पहले जैसे आया था ना गोली तो सेंटर पे उनकी जमा दी थी, वही पहले बताई और उन लोगों को समझाई, उसी अनुसार से अभी भी कुछ देती है ना, क्षेत्र में समझा विशेष टीकाकरण है ना, दीदी जाती है तो उसको देते हैं। एनएम दीदी जाती है? समझा देती है, हम लोग भी समझाते हैं। वो करता है सब, जो खाने वाला है ठीक खाता है। है। क्या बताते हैं? समझाते कैसे कैसे एक गोली लेना है, क्या करना है? बोले बोले जैसे उसके पास जाते हैं, बैठते हैं, मैंने उसको समझाते हैं, देखिए मैंने ये गोली खाइएगा तो 3 साल का अंतराल में दूसरा मैंने बाबू होगा, से आप ये गोली खाइएगा तो मैंने जल्दी नहीं और खाइएगा, मैंने अच्छा तरह से उसको समझाते हैं। अभी सोच लीजिए वो गोली ले ली तो उसको खाने का तरीका क्या होगा, कैसे उसको होगा? मैंने गोली देते हैं, उसको बोलते जो दिन एमसी होगा ना, ये गोली जैसे सोमवार हुआ, जैसे सोमवार को एमसी हुआ उस दिन एक तो खाया, फिर चौथा दिन तो फिर सोमवार मंगल बुध बृहस्पति को फिर उसको बोलते हैं खाने के लिए, मैंने सोमवार बृहस्पति को बोलते हैं खाने के, फिर 3 माह तक बोलते हैं उसको, 3 माह का बाद बोलते खत्म हो जाएगा तो फिर हमसे ले लीजिएगा, फिर सोमवार फिर खाते रहिएगा 8 दिन में गोली, 4 माह तक न खाइएगा, समझाते हैं सर। नहीं, मेरा ये है पूछना यही है कि शुरू कब करना है, एक महिला शुरू कब करेगी? मेंस का फर्स्ट, ठीक है। और उसके बाद कैसे तीसरा। गोली? चौथा दिन चौथा दिन, ठीक है। फर्स्ट दिन या चौथा दिन, सप्ताह में 2 दिन। सप्ताह में 2 दिन, और फिर आगे आगे जैसे एक 3 महीना तक 3 महीना तक। सप्ताह में 2 दिन। तो 3 महीने के बाद क्या करेगा? सप्ताह में 1 गोली। तो वो जो सप्ताह में 1 गोली लेंगे, जैसे फर्स्ट जैसे खाई थी जैसे फर्स्ट एमसी हुआ था वो से जैसे फर्स्ट अच्छा फर्स्ट एमसी में जो शुरू किया था उसी में उसी में खाई। शुरू में उसका जो मेंस्ट्रुएशन हुआ उसी में। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो छाया गोली था, छाया गोली से पहले तो मालायन आया था ना? तो मालायन भी तो ओरल था, मुंह से खाते थे, छाया भी मुंह से खाते थे, उन दोनों में अंतर क्या है? अंतर उसमें सर रोज का है रोज। हाँ तो रोज खाई। इसमें 4 दिन का अंतराल है। घुमा का 3 दिन का निशान है, उसमें घुमा के खाते थे। उसमें 3 का निशान है। ऐसे घुमा के खाना था, 3 का निशान था, घुमा के खाना था। जैसे एमसी का 5वां दिन में छाया गोली खाने से दूध, बच्चे को दूध पिलाने में भी कोई परेशानी नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। अच्छा, तो ये सब लोग जानते हैं जी जी कि इसको हम लोग क्या बोली दीदी? दूध पिलाने में दिक्कत नहीं होता है, बच्चे को कोई परेशानी नहीं होता। उसमें दूध पिलाने पे परेशानी। ठीक है।
जैसे एक कोई लाभार्थी आया आपके पास, उसको छाया गोली की जरूरत पड़ती है, तो कैसे हम लोग गोली को देते हैं? सर एमसी का 5वां दिन में होता है। नहीं, मतलब उनको गोली कहाँ से मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? सर हम लोग देते हैं सर। आप दे देते हैं, आप लोग नहीं देते हैं? जी, जो भी देते हैं। और मान लीजिए आपके पास गोली नहीं रहा तो क्या करते हैं? मोबाइल से ऑर्डर का ठीक हुआ, ऑर्डर फटाफट तो मंगाते हैं PSC मंगा देते हैं, डायरेक्ट लोग PSC जाते हैं तो उठवा लेते हैं गोली, किसी भी जाते हैं उठा के रख देते हैं। तो पीएससी में जो गोली लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ मतलब कैसे लेते हैं, वो आपको कैसे देता है? मोबाइल से पहले वो अच्छा, मैसेज मोबाइल से इंडियन करते हैं। एक बार एक लाभार्थी को छाया की कितनी मतलब पैकेट देते हैं? एक पैकेट में 8 गोली होती है ना, 1 महीने का, तो कितने पैकेट देते हैं एक लाभार्थी जब आपके पास पहली बार आती है? कितने देते हैं? 3 पैकेट 3 पैकेट देते हैं। 3 पैकेट क्यों देते हैं? सर 2 गोली खत्म से हफ्ता में 2 गोली 3 माह तक उसको देना है। अच्छा, हफ्ता में 2 गोली, मतलब एक पैकेट में 8 गोली हो गया, तो 1 महीना, तो 3 महीने के लिए आप लोग एक साथ दे देते हैं। पहले बार जब देते हैं 3 महीने का एक साथ देते हैं। ठीक। अच्छा, आप लोग तो छाया गोली बांटे हैं, आप आपस में बातचीत करके हमको ये जानकारी दीजिए कि ये गोली खाने से किसी को कोई परेशानी हुआ है क्या? नहीं, परेशानी तो नहीं। नहीं हुआ। कोई परेशानी नहीं, कोई भी लाभार्थी कभी शिकायत नहीं किया? वही अंतरा का सुई में बोलो शिकायत होता तो अंतरा का सुई में शिकायत, लेकिन छाया में कोई शिकायत कभी नहीं की। आप और इधर शेयर करें। ये बोल रहा है कि कोई लाभार्थी अगर छाया गोली ले रहा है तो छाया गोली लेने के बाद क्या आपको क्या लग रहा है? हाँ, उसका बारे में आपको क्या विचार है? छाया गोली का विचार है, बहुत सारा आपका फैमिली प्लानिंग का बहुत सारा साधन है ना, तो आप एक आशा है, आपको क्या लग रहा है छाया गोली का मतलब आपको क्या लग रहा है, ये सही है या इसको लेने में फायदा है? इसका बारे में आपका क्या राय है? तो अच्छा है, सब सही है, सही है, खाने में किसी में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है। आप लोग दिए हैं किसी को? खाती आप लोग दिए ना? वो लाभार्थी का किसी का कोई कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं है। नहीं है। अच्छा, ऐसा है कोई लाभार्थी छाया गोली लेने के बाद दूसरा कोई 23 तारीख को दिए हैं महीना में, तो नहीं आई है शिकायत। नहीं, वो नहीं बोल रहा है, हम बोल रहे हैं कि कोई किसी को आप छाया गोली दे दिया, ठीक है, वो 2-3 महीना ले रहा है, उसके बाद वो दूसरा कोई साधन में चला गया, हो सकता है कि वो ऑपरेशन करा लिया, हो सकता है कि वो अंतरा ले लिया, कुछ भी, गोली खाने के बाद फिर तो वो कुछ नहीं करा लेगा, अगर उसको प्रॉब्लम होता है तो ऑपरेशन करा। अच्छा, कोई शिकायत तो नहीं किया? नहीं, शिकायत नहीं किया। तो किसी ने तारीफ किया कि नहीं छाया गोली खा के? क्या सब बताया, कैसा उनका अनुभव रहा? उसमें ब्लीडिंग सर नहीं होता है। ब्लीडिंग और कुछ बताए कि इससे ये फायदा उनको पहुंच रहा है या ये घाटा पहुंच रहा है छाया गोली लेने से? गर्भ नहीं ठहरता है सर, इसलिए गर्भ नहीं ठहरता है इसलिए। गर्भ नहीं ठहरता है, तो गोली है ही गर्भ नहीं ठहराने के लिए। तो आप लोग को एक सहमति पे आना है कि छाया गोली क्या एक अच्छा साधन है? हाँ जी सर, अच्छा अच्छा था, सर। सबसे बेटर है सर गोली छाया का। सबसे बेटर है। क्यों?
क्योंकि सर इसमें ब्लीडिंग ज्यादा नहीं होता है ठीक। और कोई परेशानी भी नहीं होता और माँ बच्चा भी सप्ताह स्वस्थ में 2 रहता है, दिन खा लेना है। माँ बच्चा अभी स्वस्थ रहता है। हम्म। इसीलिए सर फील्ड में सर लाभार्थी यही बोली पसंद करता है। इसके बाद जो ज्यादा आगे उसको अच्छी मान लेकर आप होता है अब ऑपरेशन कराना है तो ऑपरेशन करा लेता है। ठीक है। उन्होंने बताया इसके अलावा ये जितना भी बताया उसके अलावा आपको कुछ लग रहा है कि छाया गोली उसमें गर्व नहीं रहता है सर, यही बात वो तो है, वो तो सब जितना भी परिवार नियोजन का साधन आप लीजिएगा उसमें तो गर्भ धारण नहीं हो। वो तो एक चीज है, जैसे उन्होंने बोला है कि ब्लीडिंग नहीं होते हैं। किसी को सर विश्वास नहीं होता है, वो चलिए परिवार नियोजन कर लेते हैं, ये भी होता है सर। जैसे विश्वास तो हर भारत में हुए करता है सर। अंतराल लगा के लेकिन मन में हो जाता है इतना दिन अंतराल कोई सब 3 महीना 3 साल तक बच्चा नहीं हुआ, अंतराल जब हम छोड़ दिया 3 साल के बाद तो घर हो रहा है, उन लोगों को बच्चा हुआ, परिवार नियोजन करवा लिया, ये भी होता है। अच्छा, ऐसा कोई फायदा नहीं लग रहा है कि ये गोली और मान के चलो गोली खाने वाला कौन सा गोली है? सर गोली खाने वाला आयन है और अंतरा है। एक मिनट, आराम से बोलिए। छाया हुआ सर हाँ और माला आयन हुआ इसी की ठीक है। आपातकालीन गोली। ठीक है, तो मालाएं ले रहे हैं और छाया ले रहे हाँ। हैं, है ना? तो क्या लग रहा है? सर माला आयन तो था तो उसमें ब्लीडिंग ज्यादा होता था और छाया में से प्रॉब्लम नहीं हो रहा, इसीलिए फील्ड में सर छाया ही गोली पसंद करता है। तो सब लोग सहमत है कि छाया गोली अच्छा है, वो लेना भी चाहिए हम जी लोग सर। फील्ड में। हम लोग सब पूरे सम्मत है, हम लोग फील्ड में सब सम्मत। फील्ड में इसको अब लोग को जो बास्केट टॉर्चर सिखाते हैं सारा चीज उसमें छाया गोली को भी लेना है और उसको वितरण करना है, इसमें सब लोग सहमत है। हाँ सर सम्मत। तो ऐसा ही है और कोई फायदा है तो बताइए। माला इनका गोली रोज खाना पड़ता है और ये साया का गोली सप्ताह भी खाना पड़ता है। अच्छा, मालाएं हर दिन खाना पड़ता है और ये सप्ताह में करें। और ये- इसमें सब कभी भूल भी जाता है पेशेंट को। क्या बोलता है? मालाएं रोज जो खाना है एक दिन भूल जाता अच्छा, है। भूल जाता है। सप्ताह में खाना नहीं। तो ये सारा चीज जब हम लोग बात किए तो इसमें आप लोग इसी में सहमत है कि सप्ताह छाया एक अच्छा गर्भनिरोधक गोली है क्या? और कुछ बोलना है आप लोगों को? सर तो आपको तो बहुत बताइए सर। सर आप लोग चलो, तो छाया का क्या हम लोग खपत लाभार्थी ढूंढना, खपत बढ़ाना चाहेंगे जी सर। और कोशिश में लगे रहेंगे, क्योंकि जो हमारा अभी बातचीत से एक सामने आया कि छाया एक अच्छा साधन है ना, तो छाया को हम लोग आगे और प्रमोशन करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। तो इसकी उपलब्धता जी जो एक समस्या आप लोग बोल रहे थे कभी कभी समस्या रही है, तो उसको भी हम लोग जो अभी बात आया था कि मोबाइल के जरिए समय समय पे हम लोग इंडेंट करेंगे FPLMI के थ्रू से, और इंडेंट के उपरांत हम उसको उपलब्ध कर लेंगे अपने पास, ताकि लाभार्थी को हम समय पे आपूर्ति कर पाए। ठीक है, धन्यवाद सभी का। बंद कर दीजिए 5 मिनट।